हमारे गोवर्धन में एक पाखंडी रहता था। ध्यान से सुनना सब लोग, इधर देखो, यहां देखो। हमारी ठाकुर जी ने ना हमको ढिटोना लगा के भेजा, नजर नहीं लगेगी। हमारी नाक के बीचों बीच ढिटोना लगा रखा है ठाकुर जी ने। तो आप कहीं ये सोचो हम बहुत देखें तो नजर नहीं लग जाए व्यास जी को, ऐसी बात नहीं है। यहीं देखा करो, ध्यान से सुनो। तो हमारे गोवर्धन में एक पाखंडी रहता था। पाखंडी किसको कहते हैं? नाम लेता है ठाकुर जी का, कथा करता है ठाकुर जी की, पर चाहता क्या है? धन अर्जन करना और लोगों को अर्जन करना, भीड़ अपने पीछे लगाना। तो वो क्या करता था? लोग दर्शन करके आते थे गिरिराज जी, गोवर्धन नाथ जी का, श्रीनाथ जी का, और उनकी वाणी सुनकर के, आज ठाकुर जी ने क्या पहना है? बोले पीले वस्त्र पहने, मोतियों की माला पहनी। खुद दर्शन नहीं करता था, दूसरों से सुन लेता था, और सुनने के बाद एक वृक्ष के नीचे बढ़िया आसन लगा करके फिर वहां बैठ के प्रवचन करता था। देखो मैं यहीं बैठ करके ठाकुर जी को देख लेता हूं, आज ठाकुर जी ने पीत वर्ण के वस्त्र पहने हैं, ऐसी माला पहनी है। और नहीं विश्वास होता तो देख के आ जाओ। 2-4 लोग देख के आते, आके कहते अरे बाबा सही बोल रहे हैं, बिल्कुल यही वस्त्र हैं। और फिर वो बना बना करके चिकनी चुपड़ी बातें करता। पीले वस्त्र पता है क्यों पहने ठाकुर जी ने? बोले क्यों पहने? बोले कल रात्रि मैंने अपने घर के ठाकुर जी को पीले पुष्प अर्पित किए तो ठाकुर जी ने आज पीले वस्त्र पहन लिए। मैंने ठाकुर जी को खीर निवेदित किया तो आज ठाकुर जी ने भी प्रसाद में खीर बनवाई है। मतलब वो ऐसी बातें करता था, सुनने वाले उससे रीझ जाते थे। लोग बाग धन धान चढ़ा करके जाते। एक दिन उसका वो कर रहा था अपना काम, बोल रहा था, लोग बाग सुन रहे, तो वहीं से सूरदास जी जा रहे थे। सूरदास जी को दिखाई तो देता नहीं था, पर वे सूरदास हैं। सूरदास जी तुम 2 सेकंड के लिए रुक गए। उन्होंने जैसे ही सुना, सुनते ही वो समझ गए कि इसकी वाणी में असत्यता का बोध हो रहा है। ये केवल लोक रंजन के लिए, मनोरंजन के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, स्वयं दर्शन करके नहीं आता है। सूरदास जी जब उसका सत्संग पूरा हुआ तो सूरदास जी उसके पास गए और जाकर के बोले आज आपने क्या सुंदर, अरे 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 सूरदास जी आए हैं, अरे आपका तो बड़ा नाम है, यश है, कीर्ति है, आप मेरा सत्संग सुनने आए, मेरा सौभाग्य। सूरदास जी बोले बड़ी अच्छी बात है, पर मैं एक चीज पूछने आया हूं। बोले हाँ, कब से दर्शन नहीं गए, सच बताओ। कैसी बात कर रहे हैं? आज गेरुआ रंग का वस्त्र पहना है, आज सोने के ठाकुर जी ने आभूषण पहने हैं, आज मकराकृत कुंडल पहना है, आज सिर पर ऐसी सिरपेच पहनी है, ऐसे ठाकुर जी को भोग लगा, आप कैसे कह सकते हैं? बोले मैं वही कह रहा हूं, मेरे पास नेत्र नहीं है और कोई यार सुन भी नहीं रहा, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूं, सही सही बताना कब से नहीं गए दर्शन? कल गया था शाम को, थोड़ा और सच बताओ। हाँ शाम सुबह गया हूंगा, गया था कल सुबह गया था। सूरदास जी बोले थोड़ा और सच बताओ। नहीं मंगला में तो मैं गया ही था। सूरदास जी बोले मैं कुछ नहीं बिगाड़ूंगा तुम्हारा, और मेरे से बिगड़ेगा भी नहीं भाई, मैं नेत्रहीन हूं, थोड़ा सच बताओ कब गए थे? बोले देखो बिल्कुल सच बताऊं? बोले हाँ पिछले हफ्ते गया था। सूरदास जी बोले नेक्स्ट सा और सच बताओ। अंत में आके बोला 6 महीने हो गए नहीं गया। बोले हाँ अब सच बोला ना, 6 महीने से नहीं गया दर्शन करने, यहां चिकनी चुपड़ी बातें करता है, चल दर्शन करने चल। सूरदास जी उसका हाथ पकड़ के जैसे ही ले गए ऊपर मंदिर में, तो आश्चर्य क्या हुआ, श्रीनाथ जी खड़े हैं, और जैसे ही सूरदास जी मंदिर में उसको लेकर के आए, श्रीनाथ जी मूर्ति मंत्र से सचल हो गए और सचल होकर के बोले अरे गोसाई जी मेवा मंगाओ, लड्डू मंगाओ, पकवान बनवाओ, अरे ढोल नगाड़े ताशे बजाओ। बोले क्यों? जिस भक्त की दर्शन की प्रतीक्षा में मैं खड़ा था आज वो मेरे सामने आ गया है, सूरदास जी उसको लेकर के आए हैं। आपने ताली क्यों बजाई? ये तो आश्चर्य की बात है। वो 6 महीने से ठाकुर जी को देखा नहीं है और सूरदास जी उसको लेकर के आ गए। ठाकुर जी पकवान बनवा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजवा रहे हैं, सेनाई बजवा रहे हैं। सूरदास जी को भी आश्चर्य हुआ। सूरदास जी बोले जय जय, जे 6 महीना ते आपके दर्शन नहीं किए जाने, उल्टी सीधी नीचे बस सुनी सुनाई बातन ने बोलते रहे, आपके कभी चरणन में नहीं आयो, आपको कभी प्रेम भर के आने देखो नहीं, केवल धन कमावे को जरिया बना लियो है, और आप यहाँ के द्वार पे आते ही कह रहे हो कि मैं यहाँ के दर्शन के काजे व्याकुल है। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना, कभी कभी निकल आती है। आप कह रहे हैं यहाँ के दर्शन के काजे आप व्याकुल है, कैसी बात कर रहे हो? ठाकुर जी बोले सूरदास सही पूछो तो मुंह तो या को नामू नहीं पतो, मैं तो या को जानू भी ना हूं, मेरे मन में तो केवल ये आई जाकू सूरदास पकड़ करके ला रहा है, वो सामान्य नहीं होगा, वो कोई अति श्रेष्ठ ही होगा, वो कोई अति श्रेष्ठ ही होगा। यामारे में पकवान बनवा रहा हूं, यामारे में सेनाई ढोल नगाड़े बजवा रहा हूं, क्या सिद्ध हुआ? आपकी योग्यता नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है। लेकिन कोई परम रसिक यदि रीझ गया आपसे और उसने आपका हाथ पकड़ लिया तो ठाकुर जी अपने सहजता में आ जाते हैं और ठाकुर जी के मन में आ जाता है या मुझसे मत मिलवाओ, मैं यहां से मिलूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया है।
आचार्यों की दृष्टि में आप आ गए, भक्तों की दृष्टि में आप आ गए, वैष्णवों की मन में, स्वभाव में, चिंतन में आप आ गए। समझ जाओ, ठाकुर जी उसी समय मन बना लेते हैं आपसे मिलने का। क्यों? उनकी दृष्टि में आप आ गए। ठाकुर जी के सन्मुख जाने की ज्यादा योजनाएं मत बनाओ। वृंदावन जाओ, बिहारी जी का दर्शन करो, राधा वल्लभ जी दर्शन करो, राधा रमण, एक दिन में सारे दर्शन कर लो। बाकी के 4 दिन तो केवल रसिकों को खोजो। वृंदावन में रसिक कौन है, वृंदावन में महापुरुष कौन है, वृंदावन में ब्रजरज उपासी कौन है, उनके पास जा करके उनको प्रणाम करो, उनकी दृष्टि में आने का प्रयास करो। और दृष्टि में भी इस भाव से नहीं आना कि ये मेरा नाम बोलें या मेरी बातें करें, नहीं। एक बार बस देख लें मुझको, और ये चाह लेंगे तो मुझे ठाकुर जी मिल जाएंगे, ये चाह लें बस। उत्तम श्लोक चरितम, भागवत में किनके चरित्र हैं? भक्तों के चरित्र हैं। क्योंकि भक्तों की दृष्टि में अगर आप आ गए तो ठाकुर जी की दृष्टि में क्या, ठाकुर जी के स्वप्न में आप आने लग जाओगे, क्योंकि भक्तों की दृष्टि में आप आ गए। इसलिए भक्त दृष्टि के अधिकारी हम बने, ऐसी भावना रखो।